हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, राइट। जिसका मैंने पार्ट 1 तक वीडियो बना दिया है। जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा वो जल्दी से भी जाएं, उन वीडियोस को कंप्लीट करके आए ताकि ये वीडियो भी आपको सुनना है। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और ये है इस चैप्टर का पार्ट 2। तो देर किस बात की, चलिए चैप्टर को करते हैं कंटिन्यू। टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है मटेरियल का, ये हमें पता चलेगा इस टॉपिक से, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? टम्बलर मतलब ग्लास या फिर कोई भी कंटेनर, ठीक है, जिसमें लिक्विड होल्ड कर सके, ठीक है। तो वो टम्बलर क्लॉथ से क्यों नहीं बनाया जाता है? क्या आपने ये कभी सोचा है? Recall our experiments with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. आपने चैप्टर 3 में क्लॉथ के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था उसे आप याद कीजिए, ठीक है। और ये बात भी अपने माइंड पर रखिएगा कि टम्बलर का यूज किया जाता है किसी लिक्विड को रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि टम्बलर का काम होता है लिक्विड को होल्ड करने का, ओके। ग्लास या फिर कोई भी कंटेनर आप ले सकते हो, ओके। Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? तो क्या ये बेवकूफ़ी नहीं होगी अगर हम टम्बलर को क्लॉथ से बनाएंगे तो? क्योंकि टम्बलर का यूज किया जाता है लिक्विड को होल्ड करने का, ठीक है। क्या कपड़े से लिक्विड होल्ड हो पाएगा? नहीं, क्योंकि क्लॉथ का कैपेसिटी नहीं होता है किसी भी लिक्विड को होल्ड करने की, राइट। इसलिए बोला जा रहा है कि अगर हम टम्बलर को क्लॉथ से बनाएंगे तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी, है ना। फिगर 4.2, तो चलिए फिगर 4.2 देख लेते हैं। सो गाइज ये देखिए फिगर 4.2 यूजिंग अ क्लॉथ टम्बलर, ठीक है। तो क्लॉथ से एक टम्बलर बनाया गया है, ये देखिए इस गर्ल ने क्लॉथ से टम्बलर बनाया है, ठीक है। और जब इसने इस टम्बलर में वाटर को डाला तो क्या हुआ, इस टम्बलर से वाटर निकलने लगा, ये देखिए, है ना, क्योंकि क्लॉथ की कैपेसिटी ही नहीं है वाटर को होल्ड करने की, है ना। तो इसी कारण हम टम्बलर को क्लॉथ से नहीं बना सकते हैं, है ना। तो आप जैसे कि फिगर में देख लिया, अगर हम क्लॉथ से टम्बलर बनाएंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड को होल्ड नहीं कर पाएगा और हम लोग का कोई भी काम नहीं हो पाएगा, है ना। What we need for a tumbler is glass, plastics, metal और other such materials that will hold water. टम्बलर को बनाने के लिए हम किस मटेरियल का यूज कर सकते हैं? ग्लास का यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, मेटल का यूज कर सकते हैं और भी कोई दूसरे मटेरियल का यूज कर सकते हैं जिसकी कैपेसिटी हो लिक्विड को होल्ड करने की, ठीक है। क्योंकि हम कपड़े से तो टम्बलर नहीं बना पाएंगे क्योंकि क्लॉथ का कैपेसिटी नहीं होता वाटर को होल्ड करने की, है ना। तो हम ऐसे मटेरियल से टम्बलर रेडी करेंगे जिसकी कैपेसिटी हो वाटर को होल्ड करने की, है ना। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल। उसी तरह अगर हम खाना बनाने वाले बर्तन को पेपर की जैसे मटेरियल से बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर हम पेपर जैसे मटेरियल से कुकिंग वेसल बनाएंगे तो वो पेपर तो जल जाएगा, है ना, क्योंकि वो फायर में तो वो जल जाता है, तो हम लोग का खाना तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए कुकिंग वेसल को बनाने के लिए पेपर जैसे मटेरियल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाना है किसी मटेरियल से तो हमें दो बातें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। पहली बात ये कि हमें उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज देखनी होगी, ठीक है। उस मटेरियल की क्या कैपेसिटी है, क्या प्रॉपर्टीज है, ये हमें देखना जरूरी होता है, ठीक है। तभी हम कोई ऑब्जेक्ट रेडी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि उस ऑब्जेक्ट को हम किस पर्पज से बना रहे हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का बाद में क्या यूज्ड होगा, तो ये देखना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो दो बात याद रखिएगा, एक तो मटेरियल का प्रॉपर्टीज आपको देखना होगा, दूसरा आपको उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद उस ऑब्जेक्ट का क्या काम होगा वो भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है, तभी हम कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं किसी भी मटेरियल से, ठीक है। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस? तो सभी मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज होती है जो इम्पोर्टेंट होती है उसकी यूजेस के लिए, ठीक है। Some properties are discussed here. तो कुछ मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में डिस्कस की गई है, तो वो हमें देखना है, समझना है, ठीक है, कि
मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके यूजेस के लिए, ठीक है। तो चलिए मटेरियल की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फर्स्ट, अपीयरेंस, ठीक है, यहां से पढ़ते हैं। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल्स एक दूसरे से अलग दिखते हैं, ठीक है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। वुड मतलब होता है लकड़ी और आयरन मतलब होता है लोहा, ठीक है। तो लकड़ी अलग दिखता है लोहे से, ठीक है। आयरन अपियर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, और आयरन अलग दिखता है कॉपर और एल्यूमिनियम से, ओके। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। और कुछ सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलती है आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में, ठीक है, जो वुड में नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब कि आपको आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिल सकती है, ठीक है, लेकिन वही सिमिलैरिटीज हमें वुड में नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिविटी 3। अब हम एक्टिविटी 3 देखते हैं, यहां से पढ़ते हैं। कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक। तो आपको एक्टिविटी 3 में क्या करना है, कुछ मटेरियल्स को कलेक्ट करना है, ठीक है। वो मटेरियल्स क्या क्या है, पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड है, कॉपर वायर है, ठीक है, तांबे वाले तार होते हैं ना वो है, एल्यूमिनियम शीट है और चौक है। तो ये सभी मटेरियल्स आप कलेक्ट कर लीजिए। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनिंग। क्या इनमें से कोई भी मटेरियल चमकते हैं? शाइनिंग मतलब चमकना, ठीक है। तो आपने जो मटेरियल कलेक्ट किए हैं उनमें से कोई भी मटेरियल चमकते हैं या नहीं चमकते, वो आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। सेपरेट दिस शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। अगर इनमें से कोई भी मटेरियल चमक रहे हैं तो आपको शाइनिंग वाले मटेरियल को एक अलग ग्रुप में सेपरेट करना है, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस फिगर 4.3। अब आपको क्या करना है, जब आपकी टीचर हर एक मटेरियल को कट करेगी, ठीक है, 2 पीसेस में कट करेगी, तो आपको क्या करना है, जिस जगह से उन्होंने मटेरियल को कट किया है उसके फ्रेशली कट सरफेस को आपको देखना है, ठीक है, जैसे कि फिगर 4.3 में दिखाया गया है। तो उसे हम देखते हैं, उससे पहले आप ये देख लीजिए। व्हाट डू यू नोटिस। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपने क्या नोटिस किया, ठीक है। फ्रेशली कट सरफेस को आपको देखना है, उसके बाद आपको बताना है कि आपको क्या देखने को मिला, ठीक है। तो चलिए फिगर 4.3 को देख लेते हैं, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है, मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए, ठीक है, फिगर 4.3 कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल टू सी इफ दे हैव लस्टर, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक मटेरियल था, ठीक है। जब आपके टीचर ने इसे कट किया तब आपको इस कटिंग के फ्रेश पीस को देखना था, ठीक है, इस फ्रेश कटिंग सरफेस को आपको देखना था, ठीक है। और आपने क्या नोटिस किया वो आपको बताना था, ठीक है। तो आपने क्या नोटिस किया वो मैं बता देती हूँ। जब आपने फ्रेश सरफेस को देखा, अगर वो सरफेस शाइनिंग हो रहा है तो इसका मतलब उस मटेरियल में लस्टर है। लस्टर मतलब शाइनिंग, ठीक है, मतलब कि चमकदार, ओके। तो इससे हमें पता चल जाए कि वो मटेरियल शाइनिंग मटेरियल है, ठीक है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, जब आपने इस यहाँ से कट किया तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, इस फ्रेश कटिंग सरफेस में आपको देखने को मिल सकता है कि अगर वो सरफेस शाइनिंग हो रहा है, ठीक, अगर वो सरफेस चमक रहा है तो इसका मतलब वो मटेरियल शाइनिंग मटेरियल है, ठीक है। Does the freshly cut surface of some of these materials appear shining? आपने जितने भी मटेरियल कलेक्ट किए हैं, ठीक है, आपने उसे कट किया, ठीक है, क्या उसके फ्रेशली कट सरफेस शाइनिंग है, ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनिंग मटेरियल। अगर उन मटेरियल की फ्रेश कटिंग सरफेस शाइनी है तो आपको क्या करना है, आपको उस ऑब्जेक्ट को शाइनिंग मटेरियल के ग्रुप में रखना है, ठीक है। डू यू नोटिस सच अ साइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स, कट देम एनी वे एज यू कैन। क्या आपने इसी तरह का शाइनिंग या फिर लस्टर किसी अदर मटेरियल्स में आपको देखने को मिला है? आपने जितने भी मटेरियल कलेक्ट किए उनके अलावा कोई भी मटेरियल है तो आप उन्हें कट कीजिए, जिस तरह भी आप कट कर सकते हो उस तरह आप कट कीजिए और आप देखिए कि क्या उस मटेरियल में साइन है, लस्टर है। साइन और लस्टर का मतलब सेम होता है, ठीक है, मतलब कि चमकदार। तो क्या उस मटेरियल में साइन है या फिर लस्टर है, तो वो आपको देखना है। इसी तरह आपको जितना हो सके उतना मटेरियल का यूज करना है, ठीक है, और आपको देखना है कि क्या उस मटेरियल में साइन है या नहीं, ठीक है।
Repeat this in the class with as many material as possible and make a list of those with and without luster. तो आपको इस एक्टिविटी को क्लास में रिपीट करना है, ठीक है। जितना हो सके उतनी सारे मटेरियल को आपको लेना है और आपको इस एक्टिविटी को उस मटेरियल में करना है, ठीक है। आपको उस मटेरियल को कट करके देखना है और देखना है कि उस मटेरियल में साइन है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लिस्ट रेडी करना है, ठीक है। एक लिस्ट में ऐसे मटेरियल रहेंगे जिसमें साइन या लस्टर हो, ठीक है, और एक लिस्ट में ऐसे मटेरियल रहेंगे जिसमें साइन या लस्टर नहीं हो, ठीक है। Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. अगर आपसे उस मटेरियल की कटिंग नहीं हो रही है तो आप उसकी जगह क्या कर सकते हो, उस मटेरियल के सरफेस को रब कर सकते हो सैंड पेपर की हेल्प से, ठीक है। आप उस मटेरियल को सैंड पेपर की हेल्प से रब करके देखना, ठीक है, तो आपको देखने को मिल जाएगा अगर उस मटेरियल में साइनिंग होगा तो वो साइन करेगा, अगर वो मटेरियल में साइन नहीं होगा तो वो साइन नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उस मटेरियल में साइन है या नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे इजी था, आप सैंड पेपर का यूज करना अगर आप उस मटेरियल को कट नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। ऐसे मटेरियल जिसमें इस तरह के लस्टर देखने को मिलते हैं तो उन्हें हम मेटल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, मेटल्स हम किन्हें कहते हैं, जिन मटेरियल्स में इस तरह के लस्टर देखने को मिलते हैं उन्हें हम मेटल्स कहते हैं, ओके। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल। तो आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम और गोल्ड ये सभी एग्जांपल्स हैं मेटल्स के, ठीक है। Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. जब वो मेटल एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो उनका साइन लॉस हो जाता है और वो डल हो जाती है, ठीक है। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. इस वजह से हम उन मेटल्स के लस्टर सिर्फ उनके फ्रेशली कट सरफेस में ही देख सकते हैं। When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rod to see if they have luster. आयरन स्मिथ मतलब कि लोहार का दुकान, ठीक है, जिसमें लोहे से काम की जाती है उसे हम बोलते हैं लोहार वाली दुकान, ठीक है। अगर आपने किसी भी लोहार के दुकान में गए होंगे तो आप देखे होंगे किसी भी मेटल रोड के फ्रेशली कट सरफेस में आपने लस्टर देखा होगा, ठीक है। जब भी कोई मेटल रोड को कट किया जाता है तो उसके फ्रेशली कट सरफेस में हमें लस्टर देखने को मिलता है, ठीक है। टॉपिक इज हार्डनेस, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड्स सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हिल अदर्स कैन बी इजिली कंप्रेस्ड। जब आप अलग अलग तरह के मटेरियल को अपने हाथों से प्रेस करोगे तो कुछ मटेरियल इजिली कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। कंप्रेस मतलब दब जाएंगे, ठीक है। तो कुछ मटेरियल इजिली कंप्रेस्ड हो जाएंगे और कुछ मटेरियल हार्डली कंप्रेस्ड होंगे, ठीक है। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्युमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, आपको एक मेटल की लेना है, ठीक है, और वुड, एल्युमिनियम और स्टोन, नेल मतलब कांटी, कैंडल, चौक और भी अदर मटेरियल के सरफेस पर स्क्रैच करना है, ठीक है। उसी मेटल की से स्क्रैच करने की कोशिश करनी है, ठीक है। यू कैन इजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स व्हिल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो इजिली। इनमें से कुछ मटेरियल इजिली स्क्रैच हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ मटेरियल इजिली स्क्रैच नहीं होंगे, राइट। मटेरियल्स which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. तो ऐसे मटेरियल जो इजिली कंप्रेस हो जाते हैं और इजिली स्क्रैच हो जाते हैं तो वैसे मटेरियल सॉफ्ट कहलाते हैं, ठीक है। और ऐसे मटेरियल जो हार्डली कंप्रेस होते हैं और डिफिकल्टली स्क्रैच्ड होते हैं ऐसे मटेरियल हार्ड कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट विल आयरन इज हार्ड। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉटन और स्पंज ऐसे मटेरियल हैं जो सॉफ्ट हैं, ठीक है, और आयरन, ठीक है, आयरन ऐसे मटेरियल होते हैं जो हार्ड होते हैं, ठीक है।
In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough और smooth. तो मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि लस्टर होता है उनमें, ठीक है, हार्डनेस होता है, रफनेस होता है, रफनेस मतलब खुरदरा होता है, ठीक है, वो मटेरियल, और या फिर वो स्मूथ होता है, ठीक है, चिकना होता है. ओके, तो ये सभी मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज हैं, है ना. कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल? क्या आप इनके अलावा कोई और भी प्रॉपर्टीज सोच सकते हो जो मटेरियल के अपीयरेंस को डिस्क्राइब करता हो? ठीक है, तो वो आपको बताना है. ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज आगे पढ़ेंगे तो आप वो आंसर में लिख सकते हो. ठीक है, सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, दैट इज पार्ट 3. अगर आपको इस वीडियो से या फिर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगी. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून.